बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। SNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वक्त मुल्क में तहरीक लब्बैक के ऊपर काफ़ी शदीद किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है और उनकी जमात को हुकूमत की जानिब से क्रश करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अगर तहरीक लब्बैक की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो ये है, जैसे कि कल जुम्मा था और जुम्मे को ये सुना गया था कि तहरीक लब्बैक ने कॉल दी है अपनी स्ट्राइक की दाता दरबार के बाहर 17 अक्टूबर की। आज से कोई 4-5 दिन पहले ही ये न्यूज़ ब्रेक कर दी गई थी कि उन्होंने फ्राइडे वाले दिन प्रोटेस्ट करना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली और ब्रेकिंग न्यूज़ वाली बात ये है कि उन्होंने ही इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई कॉल नहीं दी। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त अगर सूबे भर की बात करें तो सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है और कहीं भी हजूम हो और वो पुलिस उस जगह पे जाके उसका रेड करती है और डिफरेंट किस्म के जो मदारिस हैं मुल्क भर में उनको सील किया जा रहा है। और खादिम हुसैन रिजवी का जो मरकज़ था यतीम खाना चौक में, उसको भी सील कर दिया गया और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके घर को भी गिरा दिया गया। लेकिन उनके जो मदरसा था उसके बाहर जो उनका बोर्ड लगा था खादिम हुसैन रिजवी का, वो तो वाज़िया तौर पे सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि उसको तो गिरा दिया गया है। और अगर बात करें इस बात की जो मैंने की क्रैकडाउन की, तो जब ये सिचुएशन हो रही थी 13 अक्टूबर वाली, उस वक़्त ये अफवाहें फैल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद तहरीक लब्बैक के जो अकाउंट्स हैं वो हैक हो चुके हैं, क्योंकि बहुत अजीब किस्म के बयानात और ख़बरें फैल रही थी, जिस वजह से उनके कारकुनान का कहना था कि शायद उनके अकाउंट्स हैक हो चुके हैं, जिस वजह से अजीब किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन्हीं अफवाहों में से एक खबर ये भी थी कि जुमे को प्रोटेस्ट किया जा रहा था। रात के एक कारकुनान TLP का उन्होंने अपना एक इंटरव्यू बाकायदा दिया मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि उनकी जानिब से या उनके जमात की जानिब से किसी किस्म के प्रोटेस्ट का आगाज़ तो किया ही नहीं गया, जुमे को कहा ही नहीं गया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। इट मीन्स कि ये एक टोटली एक स्टोरी है, एक कहानी है हुकूमत की जानिब से, जो कि एक फेक न्यूज़ फैला रहे हैं आवाम में तहरीक लब्बैक की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, अब यहाँ पे सबसे बड़ा और बेसिक सवाल ये है कि साद रिजवी और अनस रिजवी इस वक्त कहाँ हैं। आज 4 से 5 रोज़ गुजर चुके हैं, उन दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं चला। जो उनके कारकुनान हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, उन्होंने कोर्ट में भी इसकी मुकदमात दर्ज कर दिए हैं, लेकिन कोई समात वगैरह कुछ नहीं है। 23 अक्टूबर और 24 तक समात मुलतवी कर दी गई है। लेकिन उनके ही कारकुनान का कहना है, जैसे कल के व्लॉग में मैं आपको बता रही थी कि हुकूमत की जानिब से उनको ट्रेस कर लिया गया, लेकिन उनका बयान है कि उनको आज़ाद कश्मीर में देखा गया। लेकिन उनके कारकुनान का बयान है कि उनको उस गहमा गहमी और अफरा तफरी की सिचुएशन में मोटरसाइकिल पर सवार देखा गया था। मतलब बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी है कि वो बाइक पे कैसे चढ़ गए और फिर उनको 3 गोलियां भी लग गई। अब यहाँ पे बड़ी डीप डाउन स्टोरीज हैं और बड़े बैकफुट पे इसके बड़े प्रॉपर एक प्रोपोगेंडा है, चाहे वो हुकूमत का कह लें या TLP का कह लें। अब ये भी एक सवालिया निशान बन गया है कि क्या साद रिजवी को गोलियां लगी हैं या नहीं लगी। ये भी एक सवाल है कि ये कब क्लियर होगा, क्या उनको वाकई ही वो ज़ख्मी है, और अगर वो ज़ख्मी है 3 गोलियां लगने की हालत में वो बाइक पर चढ़ के कहीं चले गए हैं, ये अभी तक एक सवाल है और इसका जवाब अभी तक नहीं मिल चुका। अगर हम बात करें कि अब जमातें क्या करेंगी, तो मरीम नवाज़ ने इस चीज़ पे सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू कर दिया है कि पूरी जमात को क्रश किया जाए, गिरफ्तारियां की जाएं, लोगों की लिस्टें बना दी गई हैं। और वो मरीम नवाज़ को अपने इर्द गिर्द भी घेरा तंग लग रहा है। वो अपने इर्द गिर्द जितने भी उनके मुलाजमीन हैं उनकी तशवीश कर रही हैं, उनके स्कैनिंग टेस्ट कर रही हैं, उसके बाद उनको अपने इर्द गिर्द आने दे रही है। मीन्स उनको भी खतरात लाहक हैं अपनी ज़ात से रिलेटेड। अगर बात करें इमरान खान की, तो उन्होंने भी जेल से एक ट्वीट किया TLP के हक में। अब जैसे पिछले दिनों इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को उनके अहदे से हटा दिया और उसकी जगह सहेल अफरीदी को वज़ीर आला KP के मुंतखब किया, तो सहेल अफरीदी ने आते ही TLP के हक में एहतजाज की कॉल दे दी है। मीन्स उन्होंने मजम्मत की है जो कुछ भी हुआ, और वो चाहते हैं कि हम भी एहतजाज करें पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के हक में, ताकि जितने भी ये जुल्म किए गए, जितना इनको मारा गया, बेगुनाह लोगों की लाशें गिराई गई, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था आज से 2 रोज़ पहले, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की मजम्मत की और बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज़ की। लेकिन मरीम नवाज़ ने उनके कुछ लाइनों को हाईलाइट करके उसके ऊपर भी पीका एक्ट नाफिज कर दिया। मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर पीका एक्ट लगा दिया जाता है।
सीधी सादी क्लियर बात है। अगर दूसरी जानब हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के कुछ आपसी मामलात भी ठीक नहीं चल रहे। बिलावल भुट्टो जो है उनको शिकायतें हैं इस हुकूमत से। उनका कहना है कि हम मरियम नवाज की तारीफ करते हैं लेकिन बदले में हमें तनकीद मिलती है। ये तो इनके आपसी ताल्लुकात हैं और आपस में इनका इत्तफाक इस हद तक आ चुका है कि ये मिल बैठ के खा भी नहीं सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो गए हैं सिंध में, उन्होंने इजलास किया है बिलावल भुट्टो के साथ और कुछ मामलात इसहाक डार भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे साथ, उन्होंने मिल बैठ के वो सुलझाने की कोशिश की है। तो काफ़ी हद तक ये भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी चाहती है। उनका कहना है कि हमारे जो सूबाई मामलात हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। मीन सीधा साधा मरियम नवाज को हाईलाइट किया गया कि उनकी कोई तवज्जो नहीं है इस जानिब, उस तरफ के मामलात को नज़रअंदाज किया जाता है। भाई हम तो आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं, आप हमें बदले में कुछ भी नहीं देते। ये बिलावल का सीधा साधा मतलब था। नाज़रीन, ये थी पिछले कुछ चंद घंटों की लेटेस्ट अपडेट्स जो कि मैं आपसे शेयर की मैंने। और जो हुकूमत की क्या सिचुएशन है, टीएलपी की क्या सिचुएशन है, आने वाले दिनों में ये टीएलपी से रिलेटेड जो बातें हैं ये बड़ा एक डीप डाउन प्रोपेगेंडा है और बड़ी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बन के सामने आएगा। कुछ भी इस पे कहना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक के बाद एक नया बयान है हुकूमत की जानिब से और टीएलपी के कारकुनान की जानिब से। आखिर वो लोग कहाँ हैं, कब मुज़ाकरात है। अच्छा, मज़े की बात इसमें ये कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने आज अपना लेटेस्ट बयान दिया कि हम आखिरी वक्त तक इनसे मुज़ाकरात करते रहे हैं टीएलपी के साथ। भाई मुज़ाकरात करते गए तो वो जो 4 लोग गए थे मुज़ाकरात करने वो कहाँ हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। ये मुज़ाकरात थे आपके। खैर, इन तमाम तर सूरत हाल पर और लेटेस्ट और करंट अफेयर टॉपिक्स पे मैं आपके साथ बात करती रहूँगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोया अमजद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।